हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए समय में दिया है अ सॉलिड इज ए हेमिस्फेरिकल एट द बॉटम एंड कॉनिकल अबव। इफ द सरफेस एरिया ऑफ टू पार्ट्स आर इक्वल देन फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट। देखिए यहाँ पर समय में दिया है कि एक सॉलिड है जो कि हेमिस्फेरिकल है बॉटम से और कॉनिकल है अबव, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये इस तरह से हेमिस्फेरिकल है और बॉटम पर, और उसके अलावा ये ऊपर से ये कॉनिकल है। तो यहाँ पर मैंने ये रफली फिगर बना दिया है और साथ में ये कह रहे हैं कि सरफेस एरिया जो है ना दोनों पार्ट्स के वो एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि कोन का और ये हेमिस्फेयर का जो सरफेस एरिया है वो आपस में एक दूसरे के इक्वल है। तो हमें यहाँ पर रेशियो निकालना है रेडियस और हाइट का कॉनिकल पार्ट की। अगर मैं यहाँ पर रेडियस बनाऊँ तो ये रेडियस जो है वो कॉनिकल पार्ट के लिए भी रहेगी और हेमिस्फेयर के लिए भी रहेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ लेट आर बी द रेडियस एंड एच बी द हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं। तो हमें यहाँ पर पता है कि दोनों के सरफेस एरिया एक दूसरे के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम कहें कि कोन का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल, तो यहाँ पर पाई आर एल इक्वल है हेमिस्फेयर के सरफेस एरिया के, और हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर एक आर से एक आर ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कि L हमारा आ गया है 2R के इक्वल। इसे मैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। देखिए L हम यहाँ इसको कहते हैं, तो यहाँ पर L जो है स्लैंट हाइट होती है। अगर मुझे L स्क्वायर निकालना हो तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे L निकालनी हो तो मुझे यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। तो ये हमारे पास आया है पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर L स्क्वायर लिखा है तो मैं L की जगह पर 2R लिख सकता हूँ इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करके। तो यहाँ L की जगह पर मैं 2R लिखूँगा, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू बाकी एज इट इज़ है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया 4 और यहाँ पर R स्क्वायर 4R स्क्वायर। अब ये जो R स्क्वायर है इसको हम कर देते हैं लेफ्ट में शिफ्ट। जब हम इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस R स्क्वायर इक्वल टू यहाँ रह जाएगा H स्क्वायर। अब यहाँ पर 4R स्क्वायर में से R स्क्वायर लेस होगा तो बचेगा 3R स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। अब ये जो H स्क्वायर है इस पे स्क्वायर को मैं शिफ्ट कर लेता हूँ लेफ्ट में। तो जब मैं लेफ्ट में शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पे रूट चढ़ाएगा, तो यहाँ लिखेंगे रूट R स्क्वायर इज इक्वल टू H। अब देखिए ये जो रूट है ये दोनों के लिए है, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई रूट R स्क्वायर इक्वल टू H। अब यहाँ √3 को एज इट इज रहने देते हैं और यहाँ पर देखिए इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा R और यहाँ पर है H। अब हम यहाँ पर रेशियो निकाल पाएंगे। यहाँ देखिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि √3 मल्टीप्लाई R इक्वल टू H मल्टीप्लाई 1। तो अब यहाँ पर जो H है इसको मैं शिफ्ट करूँगा नीचे R के, तो यहाँ R अपॉन H होगा। यहाँ पर 1 अपनी जगह पर है, तो ये जो √3 है ये इसके अपॉन में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास R और H का रेशियो आ गया है। तो ये रेशियो रहेगा हमारे पास 1:√3। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि R रेशियो H यहाँ पर 1:√3। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।